कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखाओं पर नियंत्रण। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे बरकरार रखा। मुख्य शीर्षक, सरकारी जगहों पर आरएसएस शाखा मिलन पर रोक पर स्टे बरकरार। कर्नाटका हाई कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज की। मामला क्या है? कर्नाटक सरकार ने 18 अक्टूबर 2025 को एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक मैदान, पार्क, सड़कें और सैन्य सरकारी परिसरों में कोई भी 10 या अधिक लोगों का जमावड़ा या कोई कार्यक्रम मिलन बिना अनुमति आयोजित नहीं होगा। इस आदेश के पीछे यह दावा था कि कई निजी संगठन, विशेष रूप से आरएसएस और उसकी समृद्ध इकाइयां, बिना अनुमति सार्वजनिक व सरकारी स्थानों का उपयोग कर बैठक, कार्यशाला, मार्च आदि आयोजित कर रही थी, जिससे सामाजिक शांति, सार्वजनिक उपयोग एवं संविधान प्राप्त अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद एक सिंगल जज बेंच जस्टिस नागा प्रसन्ना ने इस जीओ पर अस्थायी रोक, इंटरिम स्टे लगा दी। राज्य सरकार ने इस रोक को चुनौती देते हुए एक डिवीजन बेंच में अपील दायर की, जिससे अब कर्नाटका हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों एस.जी. पंडित और गीता के.बी. की बेंच ने खारिज कर दिया था। तो सिंगल जज से संपर्क करें, ना कि डिवीजन बेंच से। संवैधानिक व कानूनी बिंदु, अदालत ने देखा कि जीओ उन मौलिक अधिकारों को सीधे प्रभावित करती है जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19(1)(b) शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार। सिंगल जज बेंच ने भी प्रश्न उठाया कि क्या सरकार इस आदेश के माध्यम से कुछ और हासिल करना चाहती है, i.e. विशिष्ट संगठन को निशाना बनाने हेतु और अनुमति मनोरथ बिना जरूरी रूप से प्रतिबंध लगाना संविधान अनुकूल नहीं बताया। सरकार की दलील यह रही कि यह सरकारी और सार्वजनिक परिसरों के उचित उपयोग, अतिक्रमण रोकने तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। राजनीतिक पृष्ठभूमि व उत्प्रेरक घटनाएं इस पूरे प्रकरण में अहम भूमिका निभाई है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी व जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खड़गे, आरडीपीआर वगैरह ने उन्होंने मंत्री सिद्धार्थ मैया को 4 अक्टूबर 2025 को लिखे पत्र में कहा था कि आरएसएस शाखाएं स्कूल, कॉलेज परिसरों, सरकारी ग्राउंड्स व सार्वजनिक स्थानों पर चल रही है, जहां कथित रूप से युवा छात्रों में नेगेटिव विचारधारा फैल रही है। तत्पश्चात राज्य कैबिनेट ने 16 अक्टूबर को निर्णय लिया कि जीओ जारी किया जाए, जो सार्वजनिक स्थानों और सरकारी परिसरों में ऐसे आयोजनों को प्रतिबंधित या अनुमति आधारित बनाएगा। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम को संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा तथा संगठन विशेष को निशाना कहकर आलोचना की है। कोर्ट के फैसले का क्या अर्थ है? यह निर्णय राज्य सरकार के प्रयास को रोके हुए है कि वह सार्वजनिक स्थानों, मार्च, जुलूसों, शाखाओं आदि पर नियंत्रण हेतु व्यापक अनुमति आधारित नियम लागू करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारों का निहित अंकुश संविधान व विधि के तहत होना चाहिए। किसी भी आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को असाधारण रूप से सीमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण से यह संदेश जाता है कि सरकारें यदि सामाजिक संगठन व सार्वजनिक सभाओं में नियंत्रण लगाना चाहे तो उन्हें संवैधानिक आधार, स्पष्ट प्रक्रिया व न्यायिक समीक्षा की तैयारी करनी होगी। आगे क्या होगा? सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने या सिंगल जज के समक्ष पुनरावलोकन करने की संभावना जताई है। आरएसएस व अन्य संगठन इस प्रतीक्षा परिस्थिति में है कि अनुमति प्रक्रिया, जीओ की रूपरेखा और सरकार पुलिस व्यवहार क्या होगा। आने वाले दिनों में स्कूल, कॉलेज परिसर, सरकारी ग्राउंड्स आदि में शाखा मिलनों, मार्च, जुलूसों के लिए आवेदन, अनुमति प्रक्रिया व विवाद बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, यह मामला सिर्फ एक संगठन आरएसएस व राज्य सरकार के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि उस विवाद का प्रतिनिधित्व करता है जहां सार्वजनिक जगहों पर संगठन गतिविधियों, अनुमति, शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना चुनौती बन गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट का यह निर्णय इस संतुलन प्रश्न को संवैधानिक दृष्टि से उजागर करता है। सरकारें सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देकर
मौलिक अधिकारों को अत्युक्त रूप से बाधित नहीं कर सकती।